और बताएं जोहेब भाई, कब आ रहे हैं आप लोग? यार आपकी बड़ी बहन के गुलाम है हम तो, जैसे ही वो बोलेंगे मैं ले आऊंगा उनको। अच्छा लीजिए, इन दोनों को रूम दिखाया अपना? हाँ हाँ लीजिए, लेके जाओ ना इन्हें अपने कमरे में। चलें आप लोग बैठ के बातें बातें करें, मैं जरा एक जरूरी कॉल कर लूं। रुमैसा आंटी, आप भी चलें रूम देखने। अरे भाई, मैं तुम लड़कियों के बीच में क्या करूंगी? तुम जाओ, बहनें बैठ के आपस में दिल की बातें करो, हम यहाँ आराम से बैठे। जी। यहाँ? हाँ, इस तरफ। सॉरी। सॉरी, लगी तो नहीं? Are you okay? नहीं। कर दिए साइन। थैंक यू। वो अयान कब आएंगे? आई डोंट नो, आ जाएगा शायद 2-3 दिन में। 2-3 दिन? क्यों? नहीं, वो एक्चुअली ऑफिस के लॉ डिस्कस करने थे। और कुछ नहीं। अम्मी, वो मैं आपको याद दिलाने आई थी। क्या तरीका है ये? तुम्हें इस बात का अंदाजा है कि तुम हर वक्त बगैर इजाजत के कमरे में आ जाती हो? तुम्हारी माँ ने तुम्हें तमीज नहीं सिखाई कि कहीं किसी के कमरे में जाने से पहले नॉक करते हैं? मेडिसिन का याद दिला। रख दो। हेलो जी अम्मी। अम्मी एलिजा आपके पास ही है? सामने ही है। अच्छा प्लीज मेरी बात करवाती हैं इससे आप? ज़ुहैब है। हेलो। जी जनाब, मैंने ये कहना था कि आज आप तैयार रहिएगा, हम खाना बाहर खा रहे हैं। हाँ लेकिन जोहेब। लेकिन कुछ नहीं, शाम को मुलाकात होती है आपसे। अल्लाह हाफिज। क्या कह रहे? डिनर का कह रहा है रात को। और तुम फौरन मान गई होगी। बात करने का मौका ही नहीं दिया। इंसान किसी से पूछ ही लेता है कि आपका क्या प्लान है। अब मुझे भी जाना है अपनी बहन के घर, और यहाँ कोई भी नहीं होगा। अभी रमशा आती होगी मुझे लेने के लिए। तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? जाओ।
वैसे बुरा नहीं मानिएगा, उस दिन शादी में आपने बात अधूरी छोड़ दी थी। कहाँ आप शादी के लिए राजी नहीं थी? अचानक ऐसा क्या हुआ कि आप इतनी धूमधाम से लड़की को ब्याह के भी ले गए? क्या बताऊं, बेटे की मोहब्बत के हाथों मजबूर हो गई। घर छोड़कर चला गया था। अगर मैं ये रिश्ता तय ना करती या शादी ना करती तो शायद मेरा ज़ोहेब कभी भी वापस नहीं आता। बस यूं समझ लीजिए कि ब्लैकमेल हो गई मैं। देख लिया आपने उस लड़की की तेजी को? याद है मैंने आपसे क्या कहा था? लगता है ज़ोहेब ने अलीज़े को बड़ा खुश रखा है। ऐश तो उसकी शक्ल देख के नजर आ रहा था। ऐसे बुरा मत मानिएगा, अगर आपने अभी उसको लगाम नहीं डाली ना तो कहीं ऐसा ना हो कि वो भी आपको घर से निकालवा दे। जैसे इसकी माँ ने मुझे घर में नहीं रहने दिया था, उसकी वजह से आज तक किराए के घरों में दर बदर ठोकरें खाती फिर रही हूं। देखिए बहन, बुरा मत मानिएगा, मैं तो बस आपको इसलिए समझा रही हूं क्योंकि इन तजर्बों से मैं भी गुजर चुकी हूं, इसलिए बस उन्हीं बातों से आगाह कर रही हूं जो मुझ पे गुजरी है। लेकिन मुझे तो ज़ोहेब कुछ कहने ही नहीं देता। अलीज़े ने आते ही ना ज़ोहेब पर पूरा काबू कर लिया है। तो क्या जरूरत है ज़ोहेब के सामने लीज़े को कुछ कहने की? जब ज़ोहेब चला जाए तो उसके पीछे से बात करें, और जब वो सामने आए तो ऐसे जाहिर करें जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। आप ऐसा करें कि एक दफा ना अलीज़े को ज़ोहेब के सामने झूठा साबित करने की कोशिश करें। एक दफा अलीज़े ज़ोहेब के सामने झूठी साबित हो गई ना तो ज़ोहेब कभी अंधा एतबार नहीं करेगा उस पे। आप मुझे गलत मत समझिएगा, मैं तो बस आप लोगों को इसलिए समझा रही हूँ क्योंकि मैं खुद इन तजर्बों से गुजर चुकी हूँ। बस जो कुछ मेरे साथ हुआ उससे आगाह कर रही हूँ आपको।